नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं गणित की। गणित में अपने टॉपिक था औसत। गणित में अपना टॉपिक था औसत। औसत का सूत्र तो होता है औसत बराबर योग बटा में संख्या। औसत बराबर योग बटा में संख्या। औसत में पूछा जाता है जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 ऐसे क्रम वाइज चलती है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 0 से। 1 2 3 4 ऐसे चलती जाती है। और सम संख्या, सम संख्या, सम का मतलब समझते हो समान। 2 से शुरू होती है। 2 4 6 8 इस तरह सम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए और स्वयं ही संख्या का जाए। जैसे 1 3 5 7 ये संख्या विषम संख्या कहलाती है। गुणज, गुणज यानी पहाड़ा, गुणज यानी पहाड़ा। जैसे 12 दूना 24 12 तिया 36 48 इस तरह क्या कहलाती है? गुणज संख्या। ये जो संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, इनके अंदर जो गेप होता है वह गेप समान होता है। वह गेप समान होता है। जैसे इनके बीच में देखो गेप 1 का, 2 और 3 के बीच में 1 का समान है। यहां पर भी समान है। इनके बीच गेप वो भी समान है, 2 2 का आ रहा है। इनके बीच गैप ये भी समान है। इनके बीच गैप 12 का, इनके बीच 12 का, 12 का। गुणज में भी समान गैप आएगा बीच में। विषम में भी, विषम संख्या में भी समान गैप आएगा और सम संख्या के बीच में भी समान गैप आएगा और पूर्ण संख्या के बीच में भी समान गैप होगा और प्राकृत संख्या के बीच में भी समान गैप होगा।
ये जो संख्याएं होती हैं इनके बीच जो गैप होता है बीच का दो संख्याओं के, वह समान होता है। अब बोल दे कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या पूछे तो वह कहां से शुरू होगी, 0 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी, 0 से। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। अगर अपने इसमें पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, बीस तक पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे 20 तक संख्या 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, 20 संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। कहां तक पूछा है, 20 तक। 20 शुरू कहां से होती है, 0 से। 0 प्लस 20 तो ये कितनी संख्या हो जाएगी, 21। कितनी हो जाएगी, 21। हमें क्या करना है, 21 नहीं, पूर्ण, अगर ये संख्या होती शुरू, पूर्ण संख्या शुरू होती अगर 1 से, तो अपने 20 लिखते, यहां 20 लिखते। एक पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम बटा 2 बराबर औसत आ जाता। लेकिन प्रथम संख्या, पूर्ण संख्या में प्रथम संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। तो अपने क्या लिखेंगे, 0 प्लस, इसने पूछा 20 तक, 20 तक, 20 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी 20 पूर्ण संख्याओं का पूछा है। तो अपने क्या करेंगे, 20 तक ना करके 19 और 1 20 बटा में 2। जब पूर्ण संख्या पूछे तो अपने क्या करेंगे, 20 तक पूछे, 20 30 40 पूर्ण संख्याओं का पूछे तो हमें एक कम करके, 0 प्लस 1 कम करके जोड़ के भाग दे देना है 2 का। अब अपने को यहां से पूछता 20 पूर्ण संख्याओं का, तो 20 पूर्ण संख्याओं का ना लिखकर 0 प्लस 19 लिखेंगे। क्यों, एक 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, इसलिए अपने 0 प्लस 19 बटा में 2। 0 और 19 कितना हुआ, 19। 0 का कोई महत्व ही नहीं है, तो 0, 19 में 0 जोड़ा तो 19 ही आएगा, बटा में 2। 2 का 19 में भाग देने पर कितना आएगा, 9.5। औसत कितना आ गया, 5। 20 पूर्ण संख्याओं का औसत 9.5 होगा। अगर यहां पूछ लेता 50 पूर्ण संख्याओं का, 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो,
50 पूर्ण संख्याओं का, तो 50 पूर्ण संख्याओं का तो 0 प्लस 50 ना लिखकर यहां लिखेंगे अपने 49 बटा में 2। 49 बटा में 2 तो 24.5 क्या आ जाएगा अपना औसत आ जाएगा। 24.5 क्या आ जाएगा अपना औसत आ जाएगा। अगर ये तक पूछता 50 तक पूर्ण संख्याओं का, तो समझे ये 50 तक, यानी पूर्ण संख्या कौन सी है ये 50 तक, तो हमें 50 संख्याओं का नहीं 50 तक लेना होता। 50 तक लेना होता तो अपने क्या करते 0 प्लस 50 बटा में 2। 50 तक लेना होता औसत तो 50 ही लिखते। 50 पूर्ण संख्याओं का पूछता तो अपने 50 पूर्ण संख्याओं का पूछता तो हमें -50 में से 1 करके यानी 49 संख्याओं तक ही औसत ज्ञात करना पड़ता, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है। अगर ऐसे पूछा है 50 तक, क्वेश्चन ने पूछा है 50 तक, तो 50 बटा में 2 कितना आ जाएगा अपना औसत 25। 50 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर ये सीधा ही पूछता 50 पूर्ण संख्याओं का तक ना लगाता तो अपने सीधा ही 0 प्लस 50 की जगह 49 बटा में 2 यानी कितना हो जाता 24.5। ये तो था पूर्ण संख्या। अगर पूछे प्राकृत संख्या, प्राकृत प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 20 पूछा है तो जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह करके ये 20 तक जाएंगे तो 20 संख्या ये हो जाएगी। प्रथम संख्या कितनी है अपनी 1 प्लस 20, इसने पूछा है ना 20 संख्याओं का, तो 20 1 प्लस 20 बटा में 2 तो कितना हो जाएगा 21 बटा में 2 यानी 10.5 क्या आ जाएगा अपना औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा औसत। इसमें 20 तक पूछे या 20 पूछे तो भी अपने क्या करेंगे, प्राकृत संख्याओं का औसत याद करो। अगर 20 तक पूछता तो भी अपने क्या करते 1 प्लस 20 बटा में 2 यानी 21 बटा में 2 यानी 10.5 ही उत्तर तब आता और 10.5 ही उत्तर अब आएगा। ये था प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अपने पहली संख्या कितनी है 1 से शुरू होती है और प्लस अंतिम संख्या कहां तक पहुंचना है इसने 20 तक, तो 1 प्लस 20 बटा में 2 21 बटा में 2 यानी 10.5 कितना औसत आएगा, कितना औसत आएगा 10.5। अगर ये पूछता कि सम संख्याओं प्रथम 20
सम संख्या का औसत ज्ञात करो। प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो वही सम संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। प्रथम संख्या प्लस प्रथम 20 पूछा है, 20 पूछा है तो कहां तक जाएंगे? तब अपने 20 संख्या हो जाएगी। यहां पूछता 20, 30, 40, 50, 60, जितना भी पूछे उसको डबल करके यहां लिखेंगे। यहां अगर 30 पूछता तो यहां अपने क्या लिखते? डबल करके लिखते 60। यहां अगर 40 पूछे तो यहां डबल करके 80 लिखते, बटा में 2। 40 और 2 42, बटा में 2, तो औसत कितना आएगा? 21। औसत कितना आएगा अपना? 21। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत सम संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह कहां तक जाएंगे? इसने पूछा है 20। 20 तो अपने जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसने 20 पूछा तो यहां तक तो अपनी 10 ही होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 20 तक तो 10 ही हुई है, लेकिन इसने 20 सम संख्या पूछी है, ना कि 20 तक बोला है। सम संख्या पूछी है तो अपने 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, इस तरह 40 तक जाएंगे तब अपनी कितनी होगी? 20 सम संख्या होगी। फिर इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा, यानी औसत होगा अपना 21। 20 सम संख्याओं का औसत होगा 21। अगर ये पूछता 20 की जगह 60 पूछता, 60 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो अपने 2 प्लस 60 दूना 120 बटा में 2, तो कितना होता? 122 बटा 2, तो कितना उत्तर आता? 62 दूना 122, 62 दूना 61 दूना 122, सॉरी 61 दूना 122, 61 दूना 122। बस प्रथम सम संख्या का पूछे तो सम संख्या शुरू होती है 2 से, और पहली संख्या कितनी है अपनी? 2 प्लस जितनी संख्या तक पूछे 60, 80, 40, 20 जो भी पूछे उसको डबल करके यहां लिखेंगे। अपने से पूछा 60 सम संख्याओं का, तो 60 सम संख्या तक पहुंचेंगे तो डबल करेंगे तभी तो पहुंचेंगे। 120 तक जाएंगे तभी तो 60 संख्या होगी। तो 120, 2 प्लस 120 बटा में 2, यानी 122 बटा में 2, भाग देने पर 2 का 61, क्या आया? औसत। 60 सम संख्याओं का औसत होगा 61। ये बात हो गई अपनी सम संख्या तक की। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, ये तो थी प्राकृत संख्या, सम संख्या और पूर्ण संख्या। अगर अपने से पूछे कि विषम 50 तक विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत
कितना होगा। 50 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। वही बात 50 तक पूछा है। तो विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 प्लस 50 तक पूछा है, ना कि 50 संख्याओं का पूछा है। 50 तक पूछा है तो 1 प्लस 49 बटा में 2। 1 प्लस 49 बटा में 2। तो अपना औसत कितना आ जाएगा? 50 बटा 2, यानी औसत आ गया अपना 25। ये पूछता 50 विषम संख्याओं का, तो अपने क्या करते? 1 प्लस 50, 1 प्लस 50। 50 तक पूछा है तो 1 प्लस 49 बटा में 2, यानी 25 क्या आएगा? औसत आएगा। 50 तक की विषम संख्याओं का औसत आएगा 25। यहां पूछता अगर 50 की जगह 40, तो अपने 1 प्लस 39 बटा 2, तो 40 बटा में 2 औसत आता 20। औसत कितना आता? 20। 40 तक की विषम संख्याओं का औसत आता 20। इसी तरह अगर 60 का पूछे, 50 का पूछे, 60 का पूछे, 60 का पूछे, तो अपने 1 प्लस 59 यानी 59 बटा में 2, तो 60 बटा में 2 कितना आता? 30। यानी सीधी सी बात है कि 60 तक पूछे तो 1 घटा के प्रथम संख्या प्लस 1 घटा के लिख दो बटा में 2। अगर 35 पूछे तो 34, 36 पूछे तो 35। इस तरह जैसे जितनी संख्या तक पूछे उतनी संख्या 1 माइनस करके प्लस कर देना, 1 को बटा में भाग दे देना 2 का, तो अपना औसत आ जाएगा। अब आगे विषम संख्या तक अपने बात कर ली, सम संख्या की बात कर ली, पूर्ण संख्या की बात कर ली, प्राकृत संख्या की बात कर ली। अब रह गया गुणज। गुणज संख्या 4 के संख्या 4 के 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। संख्या 4 के 9 गुणज का औसत के प्रथम प्रथम 9 गुणज प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। संख्या 4 के यानी 4 का पहाड़ा, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, तो 4 का पहाड़ा, 4 प्लस पहाड़ा कहां तक पूछा है इसने? 9 गुणज तक। प्रथम 9 गुणज का औसत, प्रथम 9 गुणज का, तो 4 को 9 से गुणा करेंगे
तो आएगा 9 चौके 36। अंतिम 36 तक पहुंचना होगा। गुणज तक, प्रथम 9 गुणज तक 4 के पहाड़े यानी गुणज यानी प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। तो 4 प्रथम संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 प्लस 36 यानी 9 चौका 36 बटा में 2। 36 और 4 कितने हुए? 40 बटा में 2। तो औसत कितना आएगा? 20। संख्या 4 के प्रथम 9 गुणज का औसत आएगा 20। 9 गुणज का औसत कितना आएगा? 20। अगर ये यहां पूछ लेता 4 की जगह पूछ लेता 3 के प्रथम संख्या 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, तो अपने क्या करते? 3 प्लस 9 को 3 तक गुणा करते तो कितना आता? 9 तिये 27 बटा में 2। 27 और 3 30 बटा में 2। तो अपना औसत कितना आता? 15। औसत कितना आता? 15। इसी तरह अगर यह पूछ लेता 5 संख्या 5 का प्रथम 7 गुणज का औसत कितना होगा? प्रथम 5 यानी 5 प्लस 7 को 5 तक गुणा करने पर कितना आएगा? 35 बटा में 2। 35 और 5 कितना हुआ? 40 बटा में 2। तो औसत कितना आएगा अपना? 20। पर संख्या 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत कितना आएगा? 20। अगर यहां पूछता कि 6 के प्रथम 8 गुणज यानी 8 तक गुणा करने पर संख्याओं का औसत कितना आएगा? प्रथम 60 6 प्लस 8 छिका 48 बटा में भाग 2 का। 48 और 6 कितने हुए? 48 और 6 54 बटा 2। 50 और 4 54। तो 54 में भाग दिया 2 का तो कितना आया? 27। 27 क्या आया? औसत। यानी संख्या 6 के प्रथम 8 गुणज का औसत कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। यानी गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। अगर यहाँ 12 का पूछता 12 के प्रथम 6 गुणज का औसत, तो अपने क्या करते? 12 प्लस गुणज पूछा है 6 तो 12 को पहले 6 से गुणा करते। 12 छिका 72 12 प्लस 72 बटा में 2। 12 और 72 कितना हुआ? 4 84 बटा में 2। तो कितना आएगा? 42 दूना 84। तो औसत कितना आ जाएगा? 42। औसत आ जाएगा अपना 42। यानी संख्या 12 के प्रथम 6 गुणज का औसत कितना आ जाएगा? 42। 6 गुणज का औसत कितना आ जाएगा? 42। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।